Audio Jungle. Audio Jungle. आज प्रेस वार्ता में साथ में हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पीके पांडे जी, हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य अजय सिंह जी। आज प्रेस वार्ता के मुख्य उद्देश्य अभी 2 दिन पूर्व राज्य परिषद और राज्य कार्यकारिणी की बैठक और अभी भी राज्य कार्यकारिणी की बैठक पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने किया। और अभी जो सामने चुनाव है, हमें इंडिया गठबंधन से बहुत उम्मीद था। एक इंडिया गठबंधन के पार्ट होने के नाते बहुत ही आशा और उम्मीद था कि हम लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने काफी प्रयास भी किया कि सबका मकसद एक है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए, सत्ता में नहीं आने देने के लिए हम सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोगों ने अपने आप सीट की बंटवारा किए, किसी से बातचीत भी नहीं किए, इसीलिए हम लोग 2 दिन का समय और दिया था और आज आपके बीच हम अपनी बातों को रख रहे हैं। हम लोगों ने झारखंड में जो कारपोरेट लूट है, झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से मिनरल्स की तस्करी है, कोयला से लेकर हर खनिज संपदाओं की तस्करी है, यहाँ पे 5 साल की सरकार ने कोई वैसी योजना नहीं बना पाई और जो चुनाव के वक्त वादा किया गया था वह भी सरकार नहीं कर सकी। मैं बताऊं कि जो रघुवर दास की सरकार थी, 23 लाख हेक्टेयर गरमेजरुआ जमीन को भूमि बैंक में डाल दिया था। ये सरकार अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भूमि बैंक को रद्द करेंगे, गरमेजरुआ जमीन की रसीद चालू करेंगे। 5 साल बीतने के बाद भी वह काम नहीं कर सकी सरकार, बल्कि जो रईती जमीन था उस रईती जमीन का भी ऑनलाइन के नाम पे 11-12 से रसीद किसानों को नहीं कट रहा है। सारे सीओ ऑफिस के चक्कर लगा के आम जनता किसान परेशान है। अभी जब चुनाव के वक्त आया है तो मैया योजना के नाम पर वोट की मैनेजमेंट किया जा रहा है। 1000 से होता क्या है? अरे आप 10,000 दिए उधर, और अगर इस विधानसभा के चुनाव में मुझे जाने का विधानसभा में मौका मिला कम्युनिस्ट पार्टी को, तो हम 10,000 को लेकर के झकझूमर करेंगे, विधानसभा को घेरेंगे। विधानसभा के अंदर हमारे जो जनप्रतिनिधि होंगे वह लड़ेंगे। हमारा जो रिक्त पद पड़ा हुआ है, 5 लाख से अधिक रिक्त पद पड़ा हुआ है, आज तक सरकार नहीं भर सकी, नियोजन नीति नहीं बना सकी। कभी 32 के नाम पे, कभी 36 के नाम पे, कभी 49 के नाम पे लोगों को उलझा करके सरकार 5 साल टाइम पास कर लिया। विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ, विस्थापन नीति नहीं बना। बड़का गांव से लेकर गोड्डा तक पूरे झारखंड को उजाड़ने के लिए पूरे कारपोरेट घराने के लोग भारतीय जनता पार्टी को बोरा से बोरा रुपया दे करके और झारखंड पे कब्जा करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है कि किसी भी परिस्थिति में झारखंड की गद्दी पर वैसे लुटेरे को नहीं बैठने देंगे। इस लड़ाई की मुहिम में हम सवाल लगातार लेकर के जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर रहे हैं। 5 साल तक एक सवाल को लेकर जूझते रहे। आज मौका था कि हम लोग सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकते, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसकी चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मैनेजमेंट कितना बढ़िया किया, नहीं था तो भी चिराग पासवान की पार्टी को अपना उम्मीदवार देकर वोट की मैनेजमेंट करने के लिए चतरा में उम्मीदवार बना दिया। जनता दल यूनाइटेड के झारखंड में कोई जनाधार नहीं रहने के बावजूद भी 2 उम्मीदवार को उसको जैसे टिकट देकर मैनेजमेंट किया ताकि वोट का विकेंद्रीकरण नहीं हो। ये सरकार अपने ही लूटपाट में मस्त रहा 5 साल, और इसीलिए कारपोरेट घराने के भी दबाव है कि लाल झंडे के लोग जीत करके विधानसभा में नहीं जाएं, नहीं तो कारपोरेट लूट के खिलाफ वहां विधानसभा में लड़ेंगे, नहीं उसके लिए कोई नीति नहीं बनने देंगे। इसीलिए उनका भी एक योजना है कि कारपोरेट घराने का, ताकि कारण कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अगर 1000 करोड़ की चंदा अगर देता है कारपोरेट घराने के लोग,
तो बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां जो सत्ता में हैं उनको भी 500 करोड़ का मिलता है। इसीलिए लाल झंडा इस कारपोरेट लूट के खिलाफ सड़कों पर है। उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में जाएंगे और 15 सीट हम लोगों ने चिन्हित किया है, उसकी उम्मीदवारी की घोषणा हम लोगों ने किया है। हमारा जो सीट है नाला से कन्हई चंद्रमाल पहाड़िया, सारठ से छायाकोल, बरकट्ठा से महादेव राम, डाल्टनगंज से रुचिर तिवारी, कांके से संतोष कुमार रजक, सिमरिया से सुरेश कुमार भुइया, चतरा से डोमन भुइया, विष्णुपुर से महेंद्र उरांव, भवनाथपुर से घनश्याम पाठक, हजारीबाग बड़का गांव, पोड़ैया हाट से रामचंद्र हेब्रम और 2, 3, 4 और सीटों पर हमारा मंथन चल रहा है। तो 1-2 दिन के अंदर उसको हम लोग स्क्रूटनी करके क्लियर करके आपके बीच बताएंगे। रांची और बरहेट के बारे में रांची, हजारीबाग और 1-2 सीट है जिस पर हमारा कई उम्मीदवारों के नाम आया है, उस पर हमारा चर्चा चल रहा है। मेरा स्क्रूटनी कमेटी उसको जो है से डील कर रहा है। 1 आध दिन के अंदर उसको भी आपके बीच ले जाते हैं। आपके उम्मीदवार अगर जीत के आते हैं तो क्या फिर इंडिया गठबंधन के साथ हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को रोकना सत्ता से आने का मकसद होगा। राज्य में जिस तरह से सांप्रदायिकता की जहर फैलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वैसी परिस्थिति में समय के अनुसार हमारी पार्टी फैसला लेगी, बैठेंगे, फिर बात करेंगे। एक तरफ आप तो कह रहे हैं कि लूटपाट की है 5 साल। भारतीय जनता पार्टी भी उसी काम को की है, लेकिन सबसे बड़ी जो नाकामी है भारतीय जनता पार्टी का, जो आज भी जिस तरह से धर्म के नाम पर बंटवारा कर रही है, लोगों को बांटने के काम कर रही है, ये सरकार भी उसको रोकना चाहिए था और रोकने में सरकार विफल रही है। और आज आप देखेंगे तो हजारीबाग से लेकर धनबाद तक कोयला का लूट मचा हुआ, रात दिन कोयला ढोया जा रहा है। तमाम अगल बगल के कारखानों में डंपर के डंपर, हाईवा की हाईवा कोयला पूरे कोलियरी को खाली किया जा रहा है। कौन जिम्मेवार इसके लिए? जो सत्ता में होता है जिम्मेवार वही होता है। आपकी नजर में दोनों एक ही कैटेगरी में? नहीं, कैटेगरी अलग है। वह सांप्रदायिकता के जहर फैलाने वाले हैं। अब इनके पास जो जमात है वह लूट के भ्रष्टाचार की बढ़ावा देने वाला जो जमात है, हमारी लड़ाई मैदान में होगी। सर, महेंद्र पाठक, प्रदेश सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।